जय गुरुदेव, जय महर्षि। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये पहला फिगर हमारा क्यूब है, ये सॉलिड है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है ये। और यहाँ पर हमने इसका ये क्या है, ये एक साइड है, ये एज को हम एक एज कहते हैं या साइड भी कहते हैं, ये एज है। हाँ, तो एज का हम ये एज ये है, ये भी एज, ये भी एज, ये सब इसके लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही बराबर है, तब ये क्यूब कहलाता है। और जब तीनों में से कोई एक डिफरेंट वैल्यू की हो तो वो क्यूबाइड होता है। तीनों वैल्यू हो तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तीनों हो तो और भी ठीक है, तो उसको भी क्यूबाइड। दो अलग हो तो भी तीसरी ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी। हाँ, तो ये कम से कम एक भी वैल्यू अलग है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से, तो ये तो उसमें से ये क्यूबाइड होगा। ये क्यूब है। अभी क्यूबाइड का फिगर हम आपको बताएंगे बाद में। तो ये हमारा इसमें ये देखिए, ये इसका क्या है, ऑल एजेस आर इक्वल। ये लिखा ऑल एजेस आर इक्वल। नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 12। यहाँ आपको देखो 1 2 3 ये दिखाई दे रही है ना आपके, और एक कार्नर पे से हमें 3 दिखाई दी। इस कार्नर पे पीछे होगी वो, है ना, ये या इसके अपोजिट कार्नर पे ले लीजिए आप। और इसके ये 4 ये है, ये 4 ये है, ये 4 ये है ना। तो ये हमारी जो एजेस होगी वो 4 इसमें है यहाँ पर, और इसके पीछे वाले में 4 हो गए, ये 2 या सामने की और पीछे की 2, तो इस तरह 12 एजेस होती है। वर्टेक्स क्या है, ये 1 2 3 कार्नर भी कह सकते हैं। ये 4 यहाँ दिखाई दे रहे, इसके नीचे एकदम बॉटम में ये 4 दिखाई देंगे, तो 8 हो गया वर्टेक्स। फेसेस कितने, ये देखो, ये थोड़ा रेड कलर वाला है, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, ये 3 हुए। और इनके पीछे पीछे भी इक्वल साइज के सरफेसेस है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हमारा 6 फेसेस हुआ। अब सरफेस एरिया, तो एक फेस का एरिया निकाल लें यहाँ, और तो इसे 6 का मल्टीप्लाई कर, तो एक फेस का एरिया, साइड ये है, ये भी साइड है, या इसकी लेंथ दी हुई, कुछ लोग एल लिखते हैं, तो एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 6 एल स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एक साइड जो है लेंथ, ब्रेड्थ, एंड हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ साइड इंटू साइड है। कुछ लोग इसको एल इंटू एल, सभी को एल से डिनोट करते हैं, तो एल क्यूब हो गया, यहाँ साइड क्यूब हो गया। तो अब एक हमने आपको प्रॉब्लम दिया, गिवन साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 मीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये फार्मूला लगाना है। तो साइड की जगह 5 लिखना, 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि ये एम का भी स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होगा, एम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 25 मीटर स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो 150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 5 मीटर का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब इंटू मीटर का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 125 मीटर क्यूब। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 150 स्क्वायर मीटर। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने क्यूब के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज ये है, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का ये
जो फार्मूला है वो दिया और उस फार्मूला पर हमने एक सवाल आपको वर्बली करके बताया है। अब देखिए हम क्यूबाइड देखते हैं। ये हमारा क्यूबाइड का फिगर आ रहा है, ये आ गया क्यूबाइड। और ये क्यूबाइड में देखिए क्यूबाइड में क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर क्यूबाइड में ये लेंथ ये है, मान लो विड्थ ये है और ये हाइट है ना। आप ये हाइट वर्टिकली, विड्थ ये चौड़ाई में, ये लंबाई में। तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये नहीं कि लंबाई बड़ा होगा विड्थ जो छोटा होगा हाइट छोटा होगा। ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमको एल इंटू बी और क्या जो भी, तो ये आगे पीछे कहीं भी आप ले सकते हैं। तो उसमें एल बी एज आपस में ये मतलब इसी आर्डर में भी हो सकता। एल की वैल्यू 2 मीटर दिया, बी की वैल्यू 3 मीटर दिया और हाइट की वैल्यू 4 मीटर दिया, तो हम करेंगे उसके बाद उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम निकालना है। वहाँ ये सोचने नहीं बैठेंगे कि या तो बी ब्रीथ बड़ी क्यों हो गई और एल छोटी क्यों हो गई। हाँ, एल हमेशा छोटा होता है और ये ऐसा नहीं है। आप एक कोई फिगर हम बना के बताएं कि लेंथ आप किसको लेते हो लेंथ। जनरली लोग कहते हैं कि बड़ी वाली को लेंथ ले लो, छोटी वाली को, तो 2 डायमेंशन में चलेगा, ऐसा करना कॉन्सेप्ट है, मगर यू कैन टेक एनीथिंग। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही उसी तरह से नंबर ऑफ एजेस 12 हुई हमारे, सरफेस एरिया हमारे, ये पेयर ऑफ अपोजिट एजेस आर इक्वल, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये और इसके उधर पीछे छुपा होगा, या ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हो, इसके पीछे में भी जो है वो बराबर, ये और इसके पीछे है वो बराबर होगी। ये हाइट है तो ये इसके सामने की है, इसके पीछे ये वाली, इसके पीछे ये होगी वो हाइट। तो ये चारों हाइट ये जो होगी वो बराबर होगी, चारों विड्थ की हाइट इधर से होगी वो बराबर होगी, लेंथ की साइज जो होगी वो इधर से होगी वो बराबर होगी। तो अपोजिट पेयर बराबर होगी। तो 12 एजेस हुई, 8 वर्टेज है, वर्टेज मीन्स कॉर्नर, ये ऊपर 4 दिख रहा है आपको, ये 4। हाँ चलो अगर कहो तो मैं आपको थोड़ा सा इनका रंग बदल देता हूँ। ये 4 रेड में है और ये ब्लू में है, 1 2 3 दिखाई दे रहा, चौथा इसके पीछे होगा, यू हैव टू एज्यूम इट, है ना, क्योंकि 2 डायमेंशन सरफेस में हम दिखा रहे हैं 3 डायमेंशन को। ये प्लेन फिगर है, स्क्रीन जो है ना मॉनिटर के स्क्रीन प्लेन है तो 2 डायमेंशन में दिखा रहा है। आप एक रियल ऑब्जेक्ट लेके देखिए तो उसमें आप कुछ मार्कर पेन लीजिए, उसमें काउंट करके 1 2 3 4 कार्नर्स को लिखिए ऊपर के, फिर पलट दीजिए, फिर नीचे में लिख दीजिए 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 एज कार्नर्स या वर्टेक्सेस मिलेंगे। फेसेस सरफेस भी आपको ये इसके पीछे दूसरा, ये तीसरा, इसके पीछे चौथा, ये ऊपर वाला पांचवा, इस एकदम नीचे वाला छठा, तो 6 स्पेस सरफेसेस होंगे। अब एक इस सरफेस एरिया का क्या, ये जो बॉटम में है या टॉप है, तो ये बी है तो ये भी बी है, ये एल है तो ये बी एल है, ये टॉप ब्लू में जो है तो एल इंटू बी हो गया इसका सरफेस है। नीचे वाले का भी कितना होगा, एल इंटू बी होगा, तो 2 टाइम्स हमने एल इंटू बी कर दिया। अब बी इंटू एच, ये बी इंटू एच क्या, ये वाला रेड कलर से दिख रहा है, तो इसके पीछे जो होगा वो भी उतना ही होगा, तो बी एच 2 टाइम्स हो गए, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर एच ये वाला इसका देखें हम, ये वाला थोड़ा सा ये है हमारा, हम चॉकलेट कलर तो नहीं कह सकते, ये एक इस कलर है ये, हाँ इस कलर को, तो ये अलग कलर में है हमारा, इसको चाहता हूँ ये चलो ग्रीन कर देते, ग्रीन कलर में हो गया। अब ये ग्रीन कलर का क्या है, लेंथ, ये है
और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो ये एच यहाँ आ गया हमारा, मान लो तो ये क्या हो गया हमारा एल इंटू एच। तो 2 टाइम एच एल लिखें या एल एच लिखें, 1 एट द सेम टाइम, तो 2 टाइम्स ये, और इसके पीछे वाला भी है सरफेस, इतना ही बड़ा होगा, तो ये इसलिए हमने 2LB प्लस BH प्लस HL कर दिया। ये तो हमारा सरफेस एरिया का है। कुछ लोग इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बाहरी सरफेस एरिया, तो भी हम ये कह सकते हैं। तो वो 1 एंड द सेम थिंग, सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया 1 एंड द सेम थिंग। सम टाइप इनर सरफेस एरिया भी होता है, कोई हालो रहे, सिलेंडर रहे या क्यूब रहे, क्यूबाइड रहे, बॉक्स रहे, तो उसमें इनसाइड भी हो सकता है। तो लेटरल और इनसाइड, इनसाइड सरफेस, इनर सरफेस एरिया, इस तरह से नाम देते हैं। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो भी यूनिट होगी वो यूनिट का भी आपको यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना होगा एरिया में, वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट लिखना होगा। एक ही सवाल दिया है आपको कि ये आप करके करेंगे अपने से। एल की वैल्यू 6 मीटर दी है, बी की वैल्यू 4 मीटर दी है, एच की वैल्यू 3 मीटर दी है। तो आप इनका इस फार्मूला में रखिए और इस फार्मूला में रखिए वैल्यू को, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सरफेस एरिया में वहाँ स्क्वायर मीटर लिखेंगे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम में आएगी उसके वैल्यू में आप क्यूबिक मीटर लिखें। वॉल्यूम की मैं आपको कैलकुलेट करें, 6 इंटू 4 ये कितना होगा 24, और 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 क्यूबिक मीटर आ जाएगा वॉल्यूम। यहाँ LH ये 24 हो गया, 24 का डबल किया तो हमारा 48 आ गया। फिर हमने क्या करें, AB इंटू एच किया तो ये 12 हो गया, और 12 का डबल किया तो 24, पहले 48 आया था, अब 24 आ गया। फिर HL का फिर HL ये 18 आया, 18 का डबल किया 36, तो हमारा 48, 24, 36 जो आया था, ये हमारा उसको जोड़ दीजिए आप, ये आ जाएगा आपको, या इस फार्मूले में आप रख के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए। ये ओरल करने का बात नहीं, इसके लिए राइटिंग इज नेसेसरी, और यहाँ अपना कैलकुलेटर से मैं दिखा सकता हूँ, बट ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपसे बस शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़ें और गणित में खूब निपुणता हासिल करें, और गणित में भारतीयों का नाम रोशन करें आप, और मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।